तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। बुधवार 6 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है गिनती अध्याय 14 और उसका 3रा वाक्य। और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहते हैं? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? आपका दिन आशीषित हो। क्या परमेश्वर हमें इतनी दूर इसलिए लेकर आया कि हम वापस लौट जाएं या हम आगे बढ़ जाएं? आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, क्या बेहतर है कि हम पीछे लौट जाएं या आगे बढ़ें? इजराइल के लोगों को मिस्र देश से वाचा की जमीन पर ले जाया जा रहा था, यानी कनान प्रदेश में, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन वे समय समय पर परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह करने लगे। वे एक ऐसी जगह पर आए जहाँ से मूसा ने 12 जासूस भेजे ताकि वे जा करके उस जमीन के बारे में कुछ पता करें। उनमें से 10 लौटकर यह कहते हैं कि वहाँ के लोग बड़े शक्तिशाली हैं और हम उन्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। और यह बात लोगों को पता चला और आपस में बात करने लगे कि जमीन में प्रवेश करना और उस पर कब्जा करना इनके लिए नामुमकिन है। लोग रोने लगे और उन्हें लगा कि वे पराजित हो जाएंगे, इसलिए वे यह कहने लगे कि हमारे लिए बेहतर है कि हम लौट जाएं, ना कि आगे बढ़ें। वे वापस उसी परिस्थिति में जाना चाहते थे। मित्रों, ये लोग मिस्र देश लौटने के लिए तैयार हो गए थे और फिर बंधुआई को अपनाना चाहते थे, लेकिन ये परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते थे जिसने उन्हें दास्तव में से बाहर निकाला था। उन्होंने 10 विपत्तियों को देखा था। उन्होंने उस परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं किया जिसने उन्हें मन्ना दिया। जिस परमेश्वर ने उन्हें पटेल दिए उस पर वे भरोसा नहीं कर पाए, और जो परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था उसकी सामर्थ पर ये संदेह करने लगे और ये वापस लौटना चाहते थे। वे परमेश्वर की उस सामर्थ को नहीं देख पाए जो उन्हें आगे की ओर ले जा सकता था। वे परमेश्वर की योजना ना समझ पाए, ना ही उसकी सामर्थ को समझ पाए। वे सिर्फ वापस लौटना चाहते थे। हम में से बहुत हैं जो इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करते हैं। जब हम आधा यात्रा सफर कर चुके हैं तो आगे चुनौतियां हो सकती हैं और हमें लग सकता है कि चुनौती का सामना करना असंभव है। वो इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ और प्रभुता को नहीं समझ पाते। जिस क्षण हम परमेश्वर की सामर्थ और प्रभुता को और असंभव परिस्थिति के बावजूद हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तब हम वाचा की जमीन को देख पाएंगे। तब हम देख पाएंगे कि परमेश्वर हर चुनौती में से हमें बाहर निकालेगा। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, हम परमेश्वर पर भरोसा करें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और आगे लेकर चलेगा, ना कि हम वहाँ लौटे जहाँ परमेश्वर स्वयं हमें ले जाना नहीं चाहता। हम परमेश्वर पर भरोसा करें और आगे बढ़ते जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी अगुवाई करता है और हम तुझ पर भरोसा करते हैं कि तू हमारी अगुवाई करेगा ताकि हम एक आशीषित जगह पर पहुँचे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।